सामाजिक कामों के प्रति भी जब कोरोना आया, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जितनी मेहनत से, जितनी कोरोना के समय काम किया, कोरोना पीड़ितों की मदद करी, चाहे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने हैं, चाहे उनको दवा उपलब्ध करवानी है, चाहे उनको दाह संस्कार में कोरोना के पेशेंट में परिवार वालों की मदद करनी है, चाहे जब कोरोना आया था, जब श्रमिक हमारे यहाँ से निकल करके हमारे पलवल क्षेत्र से निकलते थे, जगह जगह उनको भोजन उपलब्ध कराना, बहुत काम सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। कोई पलवल के अंदर ऐसा स्थान नहीं था जो हमारे पलवल जिले के जो शहीद है, जो कोई शहीदी स्मारक नहीं था। हमारे यहाँ आज गवर्नमेंट स्कूल में शहीद उधम सिंह पार्क में हमारा शहीदी स्मारक बना हुआ है, जिसमें हमारे सारे जिले भर के शहीदों के नाम नामांकित है। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, और कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि हम कोई भी काम कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी किसी पलवल के लिए किसी भी काम के लिए, विकास कार्यों के लिए पैसा देने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेष अधिकार भी होता है, और फिर हम जैसे कार्यकर्ता को जहाँ पार्टी जहाँ दायित्व देती है वहाँ फिर हम उस दायित्व निभाते हैं। नमस्कार, राजनीति.com में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। विधायकों से मुलाकात की कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं पलवल, और आपको आज मुखातिब कराएंगे एक ऐसे विधायक से, एक ऐसे राजनेता से जो ना केवल राजनेता है बल्कि पलवल के लोग कहते हैं कि दीपक तो हमारा भाई है, हमारा बेटा है। एक ऐसे विधायक जिनकी स्वीकार्यता गजब की है, एक ऐसे विधायक जिन्हें कहा जाता है कि ये तो पलवल के विकास पुरुष हैं, एक ऐसे विधायक जो सालों से अटके पड़े काम को चुटकियों में कराने का मादा रखते हैं, एक ऐसे विधायक जिनके पास लंबा चौड़ा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने का अनुभव है, और एक ऐसे विधायक जिनके पास बहुत शानदार विजन है पलवल को आगे पहुंचाने के लिए। पलवल से विधायक दीपक मंगला जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है दीपक साहब आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल सर, 2019 के चुनाव में कुछ पॉइंट्स लिए होंगे कि मैं 5 साल की यात्रा में पलवल को यहाँ से वहाँ लेकर जाऊँगा, ये काम अपने करूँगा। स्वाभाविक है, हर राजनेता चुनता है। आज जब कार्यकाल को 3 साल तकरीबन पूरे होने को आए हैं, क्या लगता है दीपक मंगला अपने रिपोर्ट कार्ड में कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ खड़े हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सन 2014 में बनी, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मुझे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के साथ रह तो उनकी टीम में काम करने का मौका मिला। और जो ये हमारा पलवल है, इसमें कभी भी कोई विधायक भी पलवल में बीजेपी पार्टी के नहीं रहे। सन 1977 में हमारे बाबूजी मूलचंद मंगला जी दादा ने हमारे ज़रूर यहाँ से विधायक रहे थे जनता पार्टी। अगर मैं यहाँ विकास की बात करूँ, पलवल जिला तो बन गया था, लेकिन पलवल में विकास कार्य जो पलवल में होने चाहिए थे वो विकास कार्य नहीं हुए। लेकिन अब जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो पलवल के अंदर अगर मैं विकास कार्य आपको गिनाना शुरू करूँ, अगर मैं बात करूँ शिक्षा के क्षेत्र की, तो पलवल दुधौला गांव के अंदर विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, देश की पहली यूनिवर्सिटी 85 एकड़ में बनने वाली, बन करके तैयार हो गई है। कुछ कोर्स भी चालू हो गए, केवल उसका उद्घाटन होना है। लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र। पलवल हमारा जिला बन गया। पलवल के अंदर कोई भी नवोदय विद्यालय नहीं था। आज रसूलपुर गांव के अंदर 25 एकड़ के अंदर नवोदय विद्यालय हमारा बन करके तैयार हो गया, बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। बड़ौली के अंदर कॉलेज, पलवल की ITI हमारी हाईटेक ITI। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत हमने यहाँ काम अपने करवाए। अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ पलवल के अंदर
खादर के क्षेत्र में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर एक पावर हाउस बना, जो पहले भी बहुत लोगों ने उसमें वहाँ कोशिश की, लेकिन वो नहीं बनवा पाई। अगर मैं बात करूँ अपने यहाँ पलवल के अंदर, तो बहुत बड़ी यहाँ जाम की समस्या रहती थी। ये एलिवेटेड फ्लाईओवर हमारा जो बना अभी, ये 14 के बाद बना है। हाँ जी। और अभी अगर मैं बात करूँ हमारा जो अलीगढ़ रोड है, अभी वहाँ जाम की स्थिति, लेकिन वो भी एक इंटरचेंज हमारी घोषणा हो गई है, उस पर काम चालू हो गया। वो इंटरचेंज हमारा केजीपी से, वहाँ से आने वाला ट्रैफिक सारा केजीपी पे चढ़ेगा, तो इस रोड के जाम की भी समस्या का हमारा समाधान हो जाएगा। केजीपी, केएमपी, दिल्ली बड़ौदा रोड, ऐसी बहुत कनेक्टिविटी हमारी हुई है। जो पहले के रुके हुए केजीपी केएमपी के काम थे, वो आज कंप्लीट होकर के एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बनी। अगर मैं बात करूँ आज कनेक्टिविटी दृष्टि से, अगर हम पलवल में देखेंगे तो सड़क मार्ग से ही कनेक्टिविटी है, रेल मार्ग से भी पलवल से लेकर के सोनीपत रेल कॉरिडोर उसका भी काम हमारा शुरू हो गया है। जेवर एयरपोर्ट से हमारी कनेक्टिविटी रही है, जेवर एयरपोर्ट का भी काम आज पलवल सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग कनेक्टिविटी की दृष्टि से देश में अव्वल स्थान पर है। और एक मेट्रो की एक कमी थी, वो भी जो भी हमारी 25 तारीख को रैली हुई, उस रैली में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेल दे करके एक बहुत बड़ा काम हमारे लिए किया है। तो ये आपकी मांग थी या? हमारी मांग, ये हमने बहुत समय से ये हमारी मांग पे चली आ रही थी। पहले फिजिबिलिटी इसकी नहीं बनी थी, और मांग क्या, ये हमारे क्षेत्र के लिए ज़रूरत थी। और मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस मांग को, हमारी इस समस्या का तुरंत इसका समाधान मुख्यमंत्री जी ने हमारी कर। दीपक जी, आप हमारे यहाँ 2-2 पेंटून पुल, मैं अभी एक बार बताना चाह रहा हूँ, 2-2 पेंटून पुल बड़ी हमारे को दिक्कत होती है। धनतरी के अंदर, गुरुबारी के अंदर हमारे यहाँ कोई ऐसा पौंड नहीं था जो हमारे पूर्वांचल के हमारे पूर्वांचल भाई हैं, छठ पूजा के अवसर पर जो पूजन कर सको। मुख्यमंत्री जी ने आज हमारा 2 एकड़ में छठ पूजा दिया। कोई पलवल के अंदर ऐसा स्थान नहीं था जो हमारे पलवल जिले के जो शहीद है, जो कोई शहीदी स्मारक नहीं था। हमारे यहाँ आज गवर्नमेंट स्कूल में शहीद उधम सिंह पार्क में हमारा शहीदी स्मारक बना हुआ है, जिसमें हमारे सारे जिले भर के शहीदों के नाम नामांकित हैं। अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ आज बुगेरा के अंदर 25 एकड़ में, जिला तो हमारा बन गया, कोई जिला स्तरीय स्टेडियम नहीं था, आज 25 एकड़ में हमारा जिला स्तरीय स्टेडियम बन रहा है। काम तेज गति से चल रहा है। एक इंडोर स्टेडियम जिसका 90% काम पूरा हो गया है। ये हमारा गवर्नमेंट स्कूल के यहाँ जो जगह है, उसमें हमारा 1200 की कैपेसिटी का इंडोर स्टेडियम हमारा बन रहा है। 90% हमारा उसका काम हमारा पूरा हो गया। पलवल की ITI हमारी हाईटेक ITI हो गई। पहले हमारे हैवी के लाइसेंस, ड्राइविंग हैवी के लाइसेंस जज्जर में बनते थे, आज हमारे पलवल के बस अड्डे में अंदर है। पलवल शुगर मिल की हमारी क्षमता बढ़ गई है। ऐसे अनेक विकास के काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे पलवल के अंदर में, अगर काम आपको गिनाऊंगा, बहुत काम हमारे यहाँ पलवल। एक डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट जो है पलवल बन रहा, आपके कहने का मतलब है। एक सवाल सर मेरा ये है, 2014 के बाद एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो आपने गिनवा दी, उससे पहले की जो विधायक रहे या उससे पहले की जो सरकारें रही, किस चीज़ की कमी थी जो अब आपको लगता है कि मनोहर लाल जी की सरकार में वो चीज़ें ठीक की गई हैं और इसलिए एक डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट के तौर पर पलवल की पहचान बन रही है? देखिए, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उनका हमेशा से रहा है कि विकास सभी क्षेत्र का होना चाहिए, लेकिन चूंकि जो विकास हमारे पहले पूर्व में होने चाहिए तो वो विकास नहीं हुए। अगर मैं बात करूं तो पलवल के अंदर हमारे यहाँ सन 2011 में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारे 20 MLD के होने चाहिए थे, केवल 9 MLD के थे। 2011 के बाद जितनी भी सीवरेज की लाइन हमारी डाली गई वो कनेक्ट ही नहीं हुई।
कनेक्ट ना होने की वजह से सारी सीवरेज लाइन हमारी ओवर होती थी, बड़ी भारी हमारे यहाँ दिक्कत थी। 2016 में हम अमृत योजना के तहत हमारे यहाँ पे सीवरेज का काम शुरू हुआ। आज हमारा 24 MLD का कंजरपुर के अंदर बन रहा है, 2 MLD का एक हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, 1 MLD का एक हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, बसंतगढ़ के अंदर हमारा पंप हाउस बन रहा है। तो ये जो सब चीज़ें हैं जो जैसे जैसे ध्यान में आती गई वो होते गए। अगर मैं बात करूँ, एक हमारा बामनी खेड़े का ROB, रसूलपुर का एक हमारा ROB बन रहा है, बहुत बड़ी हमारी डिमांड थी। ये मैं मानता हूँ थोड़ा जब कोरोना का समय आया उस समय विकास कार्य उस समय हमारे रुक गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे विकास कार्यों ने तेजी दी है। पलवल का हमारा आज हमारे सरकारी अस्पताल के अंदर आज हमारे यहाँ डायलिसिस भी होती है, CT स्कैन भी होता है। आज हमारे यहाँ 2 से 2.5 हज़ार की डेली की OPD है, जहाँ पहले इसी सरकारी अस्पताल में केवल एक्सीडेंट के केस आते थे, मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन आज वहाँ पर इलाज हो रहा है। पलवल एक ऐसी विधानसभा जिसमें गांव भी है, शहर भी है, बहुत लंबा चौड़ा अब एक क्षेत्र है। कनेक्टिविटी कैसे सुनिश्चित करते हैं सभी लोगों के साथ? क्या लोगों का ये फीडबैक आपको मिलता है कि वो अपने विधायक के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? और क्या आपको भी ये लगता है कि हाँ, मैं लोगों के साथ जुड़ाव रखता हूँ, बराबर रख पाता हूँ, या कहीं उसमें अभी कमी है? देखिए, मेरा प्रयास तो रहता है कि मैं कभी ये नहीं सोचता कि आज चुनाव है तो मैं अपनी गतिविधियाँ तेज कर दूँ, आज चुनाव नहीं है तो मैं अपनी गतिविधियाँ, लेकिन मेरा हमेशा जुड़ाव रहता है। और इसका मेरे को रिजल्ट भी पलवल क्षेत्र की जनता से मिलता है, चाहे वो भी हमारे सरपंचों के चुनाव हुए हैं, चाहे हमारे जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, चाहे हमारे ब्लॉक के चुनाव हुए हैं, चाहे हमारा नगर परिषद पलवल का चुनाव हुआ है, चेयरमैन का चुनाव हुआ है। सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों ने बहुत अच्छे ढंग से, आज जिला परिषद में भी हमारा चेयरमैन, आज ब्लॉक में भी मेरे तीनों के तीनों पलवल के ब्लॉक, विधानसभा के ब्लॉक में हमारा भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है। आज पलवल नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है। तो ये आम जुड़ाव होने पार्टी के प्रति, और केवल मैं ही नहीं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आम जनमानस से पूरा जुड़ाव है। यही नहीं, सामाजिक कामों के प्रति भी जब कोरोना आया, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जितनी मेहनत से, जितनी कोरोना के समय काम किया, कोरोना पीड़ितों की मदद करी, चाहे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने हैं, चाहे उनको दवा उपलब्ध करवानी है, चाहे उनके दाह संस्कार में कोरोना के पेशेंट में परिवार वालों की मदद करनी है, चाहे जब कोरोना आया था, जब श्रमिक हमारे यहाँ से निकल करके हमारे पलवल क्षेत्र से निकलते थे, जगह जगह उनको भोजन उपलब्ध कराना, बहुत काम सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो ये कनेक्टिविटी होने के ही परिणाम होते हैं। संगठन में बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है आपका, प्रदेश स्तर के पदों पर रहे, उस दौरान की कुछ चीज़ों को याद करते हैं? उतना ही समय आज भी संगठन के लिए दे पाते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए निकाल पाते हैं? देखिए, मैं बहुत लंबे समय तक मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो हमारी प्राथमिक इकाई है, मंडल अध्यक्ष लेकर के मैं स्टेट के प्रेसिडेंट 2 बार मैं रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं पार्टी का प्रवक्ता भी रहा हूँ, और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी के नाते भी मैंने काम किया है। पार्टी के कोषाध्यक्ष के पद को भी मैं देखा। तो निश्चित तौर पर पार्टी संगठन का जो भी काम होता है उसमें मेरी रुचि भी है, और पार्टी संगठन के काम के जो जिम्मेवारी लगती है तो उसको करने में खुशी तो होती है, लेकिन उसका एक अनुभव भी मिलता है, और उसका लाभ हमारे जब हम चुनाव लड़ते हैं, जो हमारी जनप्रतिनिधि वाली राजनीति है, उसमें भी निश्चित तौर पर मिलता है। क्या दीपक मंगला जी की अवेलेबिलिटी और सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या दीपक मंगला को सपोर्ट करते हैं, या फिर विपक्षी नेताओं का, विपक्षी वोटर्स का भी दीपक मंगला उतना ही है जितना बाकी सबका है? देखिए, इसमें मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना, बनने के बाद देखिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं रहता। ये थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली आप अप्रोच को फॉलो करते हैं? अगर आप सर्वे भी अगर यहाँ आप करेंगे तो कोई व्यक्ति, चाहे वो पक्ष का है चाहे वो विपक्ष का है, वो नहीं है। ये तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर भी है। मैं अगर बात करूँ 2014 में पलवल
केवल एक ऐसा जिला था जहाँ एक भी बीजेपी का कोई विधायक नहीं बना था, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करता था। उसके बाद ही मुख्यमंत्री जी ने ये, नहीं तो हम देखते हैं ये यूनिवर्सिटी वहीं हुआ करती थी जहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। अगर हिसार का मुख्यमंत्री हिसार में बन गई, सिरसा का मुख्यमंत्री सिरसा में बन गई, रोहतक का मुख्यमंत्री रोहतक में यूनिवर्सिटी बन गई। पलवल में एक भी विधायक ना होने के बाद हमारे पलवल के अंदर यूनिवर्सिटी बनी है। तो मेरे इसमें तो सबका साथ सबका विकास, हम इसी को लेकर के चलते हैं और ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सोच में। कुछ ऐसे काम जो आपको लगता है कि उस पर और भी ज़्यादा वर्क करने की भी ज़रूरत है? देखिए, अब तो मैं ज़्यादा मेरा फोकस इस बात पर है जो काम हमारे चल रहे हैं वो काम ठीक से पूरे हो जाए। एक हमारे पलवल में जो एक जल भराव की समस्या है, मेरा ये है कि कोई ऐसा एक जो मास्टर प्लान बना रहे हैं पलवल के अंदर जल भराव की समस्या का समाधान हो। क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ी है, जिस तरीके से सारे में हमारे विकास कार्य चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ सीवरेज की लाइन डली है, तो जगह जगह सीवरेज की जब विकास कार्य होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टरबेंस भी होती है। तो वो डिस्टरबेंस खत्म हो और जो हमारे अधूरे काम है उनको हम कंप्लीट कराएं। कभी ऐसी चाहत भी हुई दीपक जी कि अगर सरकार में कुछ मंत्रालय मिल जाता तो मैं अपने पलवल को और आगे लेके जा सकता था? कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है मंत्रियों के साथ काम करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, और कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं गया। क्योंकि हम कोई भी काम कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी किसी पलवल के लिए किसी भी काम के लिए, विकास कार्यों के लिए पैसा देने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेष अधिकार भी होता है। और फिर हम जैसे कार्यकर्ता को जहाँ पार्टी जहाँ दायित्व देती है वहाँ फिर हम उस दायित्व निभाते हैं। फिर मेरा एक मन जरूर है कि इस समय अब मेरा फोकस एक इन अधूरे कामों को पूरा कराने में रहेगा। एक मेरा और है कि पलवल में पानी का स्तर बहुत कम होता जा रहा है, वाटर टेबल। तो उसको लेकर के अभी मैंने ये एक बात अपने विधानसभा में भी रखी थी। हमारे एक विधायकों की एक कमेटी बनी थी और हमने यमुना जहाँ जा रही है वहाँ हमने विधायकों ने एक दौरा भी किया था। हम ये चाहते हैं कि एक बैराज यमुना पर हमारा बने, ताकि जो अभी तो हमारे यहाँ खेती के पानी की दिक्कत है, आगे आने वाले समय में पीने के पानी की भी दिक्कत होगी। उसको लेकर के हमारा ये कहीं ना कहीं हमारे पानी का जल स्तर बढ़े, इसके लिए क्या हो सकते हैं, क्या सार्थक उपाय हो सकते हैं, मेरा सारा फोकस इस बात पर रहेगा। कृष्णपाल जी के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है? बढ़िया, हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, पलवल की पूरी चिंता करते हैं। फरीदाबाद में जितना विकास कार्य कराते हैं उससे कहीं कम हमारे पलवल के अंदर विकास में कमी नहीं रहती। जब भी जो बात हम उनसे कहते हैं विकास के लिए तत्पर, पलवल को फरीदाबाद का छोटा भाई समझ करके हमेशा विकास, फरीदाबाद से भी ज़्यादा विकास कार्यों के लिए विकास राशि हमें देते हैं। अगले चुनाव की क्या तैयारियां हैं दीपक जी? देखिए, हमारे यहाँ तो चुनाव की, जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ अब तो चुनाव 5 वर्ष में एक बार आने वाला विषय नहीं रह गया। अब तो चुनाव हमेशा आता है, कभी पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, कभी सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, कभी ब्लॉक के चुनाव हो रहे हैं, कभी जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, कभी नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, कभी कोऑपरेटिव चुनाव हो रहे हैं। तो ये चुनाव रहते हैं। अब लोकसभा आ गया, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा आ जाएगा। मेरा सवाल विधानसभा से ही था। कोई कॉम्पिटेट मानते हैं अपना, या लगता है कि अपन ही आगे हैं? नहीं, देखिए, मैं चुनाव के अंदर कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव का मतलब चुनाव है, चुनाव को तो फिर इस तरीके से लेना चाहिए। देखिए, ये चुनाव में जो हम काम कर रहे हैं वो काम हमें बताना चाहिए, फैसला तो जनता को ही करना चाहिए। मैं अहंकार की बात नहीं करता। चुनाव को हमेशा कोई भी हो उसको पूरी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। बिल्कुल। दीपक जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना बड़ा कीमती समय दिया, आपने व्यस्तम शेड्यूल से निकालकर हमारे चैनल के लिए, और बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पलवल में आप सब आएंगे, हमारा ब्रिज का क्षेत्र है जी। आपका और आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं राजनीति.com जो चैनल है
उसको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जनताओं की समस्याओं को आगे लाने के लिए, और जो एक जनप्रतिनिधि है वो किस तरीके से विकास कार्य कर रहा है, कौन से विकास कार्य कर रहा है, उनको आम जनमानस तक पहुंचाने में जो पूरे प्रदेश का, देश का विकास हो, उसके लिए जो काम कर रहा है, मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से सारी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। इनका चैनल इसी तरीके से आम जनमानस की समस्याओं को उठा करके देश और प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर लेकर के जाए। मैं इनका बहुत बहुत और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।